चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ये जो चैप्टर है हमारा वो कुछ फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इसमें ए एन का, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर ही दिया था। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है। अब इसी के बेस पे ना हमारा ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या है, कुछ वैल्यूज गिवन है। जैसे इसमें ए की वैल्यू 7 है, डी हमारा 3 है, एन हमारा 8 है और ए एन हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू 7 है हमारे पास, डी जो है वो 3 है, एन जो है वो हमारा 8 है और ए एन जो है हमारा वो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू फाइंड ही करनी है हमें। तो बस करना क्या, ये हमारा इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ए हमारा 7 है, प्लस में एन माइनस वन, एन जो है हमारा वो 8 है, तो 8 माइनस वन इंटू में डी, डी जो है हमारा वो है 3। तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस 8 माइनस वन यानी 7 मल्टीप्लाई में 3। तो 7 प्लस 21 इक्वल टू 28, यानी ए एन की वैल्यू क्या है, 28 है। इसके दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में दे दिया है हमें ए की वैल्यू -18 है, जो डी है हमारा वो क्वेश्चन में फाइंड करना है। एन की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 10 और ए एन गिवन है 0। तो अगेन यही फॉर्मूला हमें पुट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो इस बार ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन जो है हमारा वो 0 है, इजकल टू ए की वैल्यू हमारा -18 है, प्लस में एन जो है वो हमारा 10 है, माइनस में 1 इंटू में डी, डी जो है हमारा वो है फाइंड करना है हमें। तो कैसे निकालोगे इसको, तो भाई -18 जो है ना इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 18 हो जाएगा प्लस का, इक्वल में क्या है 10 माइनस वन यानी कि 9 आ जाएगा हमारा, और इंटू में डी। तो जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 9 ये हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो डी की जो वैल्यू है ना वो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट है, ए की वैल्यू जो है हमारा माइनस का 18.9 है, डी क्वेश्चन में 2.5 दे रखा है, ए एन की वैल्यू जो है वो है हमारा 3.6 और एन हमें यहाँ निकालना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो फिर अगेन हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू जो है वो हमारा है 3.6 इजिकल टू ए जो है हमारा वो है -18.9 प्लस में एन, ये गिवन नहीं है, माइनस में 1 इंटू में डी, डी जो है हमारा वो है 2.5, तो 2.5 लिख दिया मैंने। अब ये माइनस में है तो यहाँ आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस में 18.9 इजकल टू हो जाएगा हमारा एन माइनस वन इंटू में डी यानी 2.5। तो ये ऐड होगा हमारा, तो ये आ जाएगा 9 एंड 6 15, कैरी बचेगा 1, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 और 1 22.5 इजिकल टू एन माइनस वन इंटू में 2.5। अब ये 2.5 जो है ना वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 22.5 डिवाइड में 2.5 इजिकल टू एन माइनस वन। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट को रिमूव कर दूँ तो पॉइंट ये भी एक अंक के बाद है और ये भी एक अंक के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा। तो 25 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा ये, 9 बार में। ठीक है ना, इजकल टू एन माइनस वन, और एन की वैल्यू जब निकालूंगा तो ये क्या होगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा एन का आंसर हो गया। तो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो भाई जो रिमेनिंग क्वेश्चंस इसको इसी तरीके से करना है, तो वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है यहाँ पे चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। नंबर 1 13th टर्म ऑफ द ए पी 1074 इज। कहता है यहाँ पे कि भाई हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई करना है।
और यहाँ पे क्वेश्चन में पहले पार्ट में बोला 13 टर्म्स हमें क्वेश्चन में बताना है एपी का। तो एपी का जो 13 टर्म्स होगा, पहले तो देखो एपी में क्या है, ये हमारा दूसरे का पहला पार्ट है। तो एपी की जो वैल्यू है वो 10, 7, 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि डी है वो कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। तो इसमें डी निकालेंगे हम, तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 की जो वैल्यू है वो हमारा 7 है और A1 जो है वो हमारा 10 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक, ए की वैल्यू जो है हमारा वो है 10, एन जो है वो है हमारा 30। तो क्या करना है हमें, सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू हमारा जो है वो फाइंड ही करना है हमें, तो ए एन कुछ है नहीं। ए की वैल्यू इक्वेशन से हमारे पास ए की वैल्यू जो हमारा ए पी है वहाँ से आ गया 10, प्लस में एन जो है वो क्वेश्चन में 30 दे रखा है, 30-1, और डी जो है हमारा वो है जो कॉमन डिफरेंस है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3। तो 10 प्लस में ये हमारा घटेगा तो 29 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना, माइनस का 3। तो भाई 10 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 9 3 27, और 3 2 6, और 2 हो जाएगा हमारा 87। तो माइनस कर देंगे हम इसमें, तो आ जाएगा 77। तो ये हमारा इसका A30 टर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है सी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, तो वो खुद से ट्राई कर लो। चलो मैं ही बता देता हूँ, हटाओ। तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में जो है इसमें बोला है कि भाई 11th टर्म फाइंड करना है, जहाँ पे AP जो है ना वो हमारा फ्रैक्शन में है, -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे D निकालेंगे हम, तो क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस में A1। तो यहाँ पे जो A2 है वो हमारा -1/2 है, और फिर माइनस में A1 जो है हमारा माइनस का 3 है, तो माइनस का 3। तो ये आ जाएगा माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +3, और यहाँ पे 2 डिवाइड में था, तो यहाँ फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लूँगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस में 3 2 6 डिवाइड में 2, तो ये हमारा घटेगा तो ये आ जाएगा 5/2। राइट, अब लगाऊंगा, क्वेश्चन में बोला था कि 11th टर्म निकालना है हमें, यानी कि A11 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली A11 क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस में 10D, है ना। ये कैसे आता है कि जितनी भी वैल्यू होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो A की वैल्यू -3 है, प्लस में 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है हमारा 5/2, 5/2। तो ये 2 से कटेगा 5 बार में, तो ये हमारा 5 बार में कटेगा, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो ये प्लस माइनस घटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25 में से 30 गया, 3 गया, तो 25 में से 3 गया, तो ये आ जाएगा हमारा 22। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बी ऑप्शन है ना। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, और यहाँ पे कुछ बॉक्स बना हुआ है, और ये 26 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें सिंपली क्या दे रखा है वो देखना है हमें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है A1, ये क्या हमारा 2, और जो हमारा ये जो है ये कौन से नंबर पे है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो ये A3 है। मतलब A3 की जो वैल्यू है ना हमारा वो 26 है, और A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 2D, और ये कितना है 26। तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देनी है सीधे सीधे। तो A की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 2D इजकल टू 26। तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इतना है तो घट जाएगा, 26 माइनस 2 मतलब कि आ जाएगा 24, 2D की वैल्यू। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2 डिवाइड में आएगा तो 24 डिवाइड में 2 मतलब कि ये आ जाएगा 12 हमारा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये वाली मिसिंग वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये जो है ना ये कौन से टर्म्स पे है, A2 टर्म्स पे है ये A2। तो A2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस में D। तो A जो है हमारा वो क्या है 2, प्लस में D जो है हमारा वो कितना है 12, तो ये आ जाएगा 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही इसी में हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्वेश्चन, और इसका फोर्थ पार्ट जो है ये क्वेश्चन, ये दोनों क्या है सेम है, इसी पैटर्न में बनना है। मतलब कि A1 गिवन है और जो भी टर्म्स क्वेश्चन ने दे रखा है हमें उसके बेस पे निकालना पड़ेगा, है ना। तो जो वैल्यू गिवन है वहाँ पे सीधे A की वैल्यू पुट करके हम D की वैल्यू निकालेंगे, और D के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो डिफरेंट है, तो 2 देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये। सेकेंड पार्ट में कहता है कि यहाँ पे A गिवन नहीं है, तो पहला बॉक्स है हमारा, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, और फिर 3 है। मतलब ये दोनों मिसिंग वैल्यू है, तो ये कौन सी प्लेस पे, A1 गिवन नहीं है, A2 गिवन है, और A3 गिवन नहीं है, A4 गिवन है। तो जो गिवन है उसको राइट करो। तो A2 गिवन है, तो A2 क्या है हमारा 13 है, और A2 का मतलब क्या होता है A प्लस में D इजकल टू 13। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और A4 गिवन है, तो A4 का मतलब क्या है 3। तो A4 का क्या लिखूंगा मैं, A प्लस में 3D इजकल टू 3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस हो गए, A प्लस डी इजकल टू 13, और यहाँ पे क्या है A प्लस में 3D इजकल टू 3। तो यहाँ देखो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे ना नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस करूँगा मैं, क्योंकि A और A जो है ना ये लाइक टर्म से तो आपस में कट जाएंगे ये। तो माइनस करने पे क्या आएगा, ये मेरा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ -3D में से 1D जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2D बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो वो पॉजिटिव है। तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइड में माइनस का 2, मतलब कि ये घटेगा हमारा तो आ जाएगा 5 बार में। अब जब D की वैल्यू हमारे पास आ गई तो D की वैल्यू पुट कर देंगे हम, D इजकल टू -5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में A प्लस में क्या था D की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ रखूँगा -5 इजकल टू 13। तो ये -5 जो है ना इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 18। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखो A1 निकालना था, तो ये जो होता है ना हमारा A की वैल्यू, यही हमारा क्या है A1 ही है ये। नेक्स्ट क्या है A3, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस में 2D। तो A का जो मतलब है वो 18 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई दी, तो 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू जो है वो हमारा कितना है माइनस का 5। तो ये आ जाएगा 18 माइनस का 5 टू जा 10, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा A3 जो है ना वो हमारा हो गया 8, A1 की जो वैल्यू वो हमारा 18 हो गया। तो ये हमें फाइंड करना था इसमें। देखो इसी के बेस पे हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना वो है, तो ये खुद से ट्राई करने पड़ेंगे आपको, है ना, क्योंकि आपको भी तो सीखना है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मतलब इसके बेस पे सेकंड के जैसा वो हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है फिफ्थ, है ना। तो इस क्वेश्चन को इसी मेथड के से करना पड़ेगा।